अपने फ्यूचर से फ्यूचर दिखाओ। सभी सदा हम्म। स्नेही हैं। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूप सदा सभी सदा स्नेही और सहयोगी हैं। वैसे भी बच्चे भी सभी रूपों से हर रीति से बाप के समान और सदा स्नेही और सहयोगी हैं। सदा सहयोगी और स्नेही मतलब क्या होता है? उसको कहते हैं इसका एक सेकेंड भी बाप के साथ स्नेह पर न टूटे और एक सेकेंड एक संकल्प के सिवा बाप के सहयोगी बनने के न जाए। वैसे अपने आप को सदा स्नेह और सहयोगी समझते हैं, अनुभव करते हैं। बाप दादा के स्नेह का सबूत और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, तो बच्चे भी जो बाप समान है उनका भी स्नेह और सहयोग का सबूत और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी गुप्त नहीं रहता। स्नेह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कर्तव्य से वसूली से दिखाई अवश्य देता है। अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। जैसे अपनी सूरत का को स्थूल आईने में देखते हैं, वैसे रोज अमृत वेले अपने आप को सूक्ष्म दर्पण में देखो। मन के दर्पण में कहते हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्म को देखे और दिखाए। मेरे कर्म बाप दादा समान है, ये देखना है। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। वैसे अपने लक्षणों के से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हैं, ये आपको चेक करते हो। तो बाबा बाबा मुरली में भी कहते हैं कि लक्ष्मी को वर्णने लायक बने हो, देखो। किसी भी आत्मा को अपने फ्यूचर से उस आत्मा को का वह अपना फ्यूचर दिखा सकते हैं। लेक्चर से फ्यूचर दिखाना तो आम बात है, लेकिन फ्यूचर से फ्यूचर दिखाना ये अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने ये दर्पण में देखते हैं। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से वह सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा। जैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं से श्रृंगार से सजाते हैं, तो ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है, दोनों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी हो, न आत्मिक स्मृति के तिलकधारी हो, त्रिकालदर्शी स्थिति के तिलकधारी हो। अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं है, तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जिसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, तो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वो प्रीत बुद्धि बने। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वाले से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सब सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। तो अभी तक देखिए तो हम कितने सुखी हैं, आराम से घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो जब हम प्रसन्नचित हो जाते हैं, तभी हमारी प्रसन्नता गायब होती है, नहीं तो प्रसन्नता की कमी नहीं है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंध से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं, तो हम हमारे साथ भगवान का डायरेक्ट रोल है। क्यों? कि वो हमको राज्य भाग प्राप्त करा रहे हैं, हमसे डायरेक्ट उनका संबंध है। दुनिया के सब बच्चों से नहीं, वो तो लास्ट में जानेंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे, लेकिन हमको बाबा मुक्ति धाम में ले जाकर फिर राज भाग दिलाते हैं। वैसे प्रीत निभाने बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। तो जो भी प्रीत निभाने वाले बच्चे हैं, जो अपनी प्रीत निभाते हैं बाबा के साथ, बाबा भी भगवान भी उसका रात दिन गुणगान करते हैं। जिससे अति स्नेह होता है, तो स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, स्नेह का सबूत है। तो बाबा भी दुनिया के सब बच्चों को किनारे कर देते हैं, और हम बच्चों को सिर्फ स्नेह निभाते हैं। तो ऐसे जब हम भी दुनिया के हर संबंध, हर इच्छाएं, हर चीज को किनारा कर देते हैं और बस भगवान से अपनी स्नेह निभाते हैं,
ये स्नेह का सबूत है कि सब कुछ उनके अर्पण कर देते हैं। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। जैसे बाप स्नेह का सब प्रत्येक सबूत दिखा रहे हैं, उसे अपने आप से पूछो। सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? क्या आज भी कोई ना कोई चीज आकर्षित कर रही है? जैसे खाना, कपड़ा, कोई वस्तु, कोई भी चीज आकर्षित ना करे, कोई भी चीज की इच्छा ना रह जाए, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए। पाना था जो पा लिया, क्या रहा बाकी? भगवान को ही पा लिया, तो अब बाकी सारी वस्तुओं का क्या मोल है दुनिया में? तो बाबा कह रहे हैं, सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है, और जहाँ योग है वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक के साथ ही है। योगी अर्थात सहयोगी, तो सहयोग से योग को देख सकते हैं और योग से सहयोग को देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हैं तो बाप के सदा सहयोगी हुए नहीं ना। अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो किसी के बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो ये व्यर्थ हुआ ना, तो क्या हम उसमें बाप के सहयोगी बने? जो पहला पहला वादा किया हुआ है उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हैं। हो कि भक्ति मुआफी कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हैं कि हाँ हम आपसे तो सब कुछ रखते हैं और फिर दुनियादारी में गुम हो जाते हैं? तो ठगी तो नहीं करते हो? भक्तों को कहते हैं ना, भक्त ठगत है। आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो? अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हुए हो तो ठगत हो नहीं। कहना है और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते हो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया तो फिर उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? हमने कह दिया तो बाबा ये घर आपका, ये धन आपका, ये परिवार आपका। फिर कोई घर को ले लेवे तो हमको तो कुछ दुख नहीं होना चाहिए, धन ले लेवे तो दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या था कि हम कहते थे कि सब कुछ आपका, लेकिन दुख भी मनाते थे। हाय रे मेरा पैसा ले लिया, मेरा मेरा बहुत मेरा, हाय रे हमको ऐसे कह दिया। तो अब यही चीज ज्ञान मार्ग में भी है, तो ठगी इसको बाबा कह रहे हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अब जब तुमने यहाँ ज्ञान मार्ग में दिया तो नॉलेज से दिया ना। तो नॉलेज से जब दे दिया कि तन मन धन सब संबंध सब कुछ तेरा, उस पर अब अपना अधिकार कहाँ से आया? और जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हैं? जब हमने कह दिया धन आपका, फिर हम अपनी मर्जी से धन से शॉपिंग करें तो ये तो गलत हो गया। बाबा से पूछ कर करना तो बाबा ये व्यर्थ खर्च तो नहीं, ये जरूरी खर्च है। जो जरूरी चीज है उससे उसको यूज करना है बाबा की चीजों को, चाहे ये तन हो चाहे ये मन हो। मन में भी संकल्प, जो कल की अव्यक्त वाणी थी कि देखो चेक करो कि तुम्हारा मन का संकल्प बाप को अर्पित करने लायक है कि नहीं। आज किसी के बारे में हम बुरा कंप्लेन कर रहे हैं और उसी वक्त उसको हम संकल्प को अर्पित करें भगवान को, देखिए भगवान स्वीकार करेगा? तो जो स्वीकार नहीं करेगा तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो भगवान पूछ रहे ठगत मत बनना। संकल्प को क्या क्या खजाना है? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी खजाने को मन्नत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं है। जन्म जन्म के संस्कारों के वश हो जाते हो। यहाँ कहाँ तक रीति चलेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती वो बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? सदा स्नेह के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वह दी जाती है। तो सबसे पहले तो स्टॉप करना जजमेंटल बनना। कोई बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ये जजमेंटल बन जाते हैं कि ये तो बुरा कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और बेस्ट हो रहा है। बस अपना अपना आत्माएं पाठ निभा रही है, एकदम न्यूट्रल वायरमेंट। ना कोई बुरा लगे ना कोई अच्छा लगे। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत निभाने वाले बने हैं? अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझ कर चलते हैं। जो हाईएस्ट समझ कर चलते हैं उनका एक एक कर, एक एक बोल इतना हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच है।
तो हमारे एक एक कर्म, एक एक बोल, एक एक सोच को चेक करना है कि कहीं अपनी सांसें गवा तो नहीं रहे, किसके पीछे गवा रहे हैं, वो जो खत्म होने वाला है। तो बाप की महिमा गाते हैं, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा उनका काम। जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, अपने ऊंच धाम, ऊंच काम में तत्पर हो। कोई भी नीचाई का कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है। तो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी श्रेष्ठ महान आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं, विश्व के राज अधिकारी हैं, बाप के वर्षी के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं। आजकल के कहलाने वाले आत्माओं में तो आप महान आत्माओं की कॉपी की कैसे श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। ये झुकाने वाले हैं ना कि झुकने वाले। ऐसा भी माया का फोर्स हो लेकिन झुक नहीं सकते, ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक कर भी देखते हो। अब जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने भरेंगे, तब तो हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे। जो सत्युग में प्रजा समान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो चुके आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं। अगर यहाँ तो अभी माया के आगे झुकने से संसार संस्कार समाप्त न किए, जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया और हम भी भड़क गए तो हम झुक गए ना, तो थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वाले के आगे सदैव झुकते रहेंगे। तो लक्ष्य क्या रखना है, झुकने का व झुकाने का। तो अपनी ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, उनको हाईएस्ट कहेंगे। तब तो हाईएस्ट नहीं बन सके हो, तब तक होलीस्ट भी नहीं बन सकते हो, जैसे आपके भविष्य यादगारों को गायन है। है ना। आपके गायन है संपूर्ण निर्विकार, इसको ही इसको ही होलीस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, वह उनके भस्मीभूत न हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी परसेंटेज में होते हैं तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है या संकल्प में भी विकार के वशीभूत है तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए हैं। ऐसे संपूर्ण पवित्र और निर्विकारी अपने को बना रहे हो तो बन गए कि स्वप्न में भी कोई बुरी बात ना है। जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। अगर अभी कोई बहुत समय से ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता तो ऐसी आत्माओं का फिर गायन भी अल्पकाल का ही होता है। ऐसे नहीं समझना लास्ट में पास जाकर स्थिति को पालेंगे, लेकिन नहीं, बहुत समय का जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलीस्ट हाईएस्ट बनाओ। कोई भी संकल्प और कर्म करते हो तो पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। ये लक्ष्य रखकर ऐसे लक्षण अपने में धारण करो जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरुद्ध कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम की पूरी रीति से पालन नहीं करते हो तो कहते हो ना ज्ञान के विरुद्ध किया। तो अपने आप से भी ऐसे ही पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। तो संकल्प भी साधारण नहीं है। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ।
विकार का नाम निशान न हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर काम कैसे बनते? तो विकार में जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है, ऐसे ही हाईएस्ट और होलीस्ट अभी से बना, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ऊंचा नाम ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।